हेलो, नमस्ते दोस्तों। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं अनामिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। और जो मतलब महिलाएं डिलीवरी होती है उसके बाद भी खाती हैं बनवा के जो। तो इसमें ना मेवा वगैरह पड़ती है, तो वही यहाँ पर देखिए मैं कट कर रही थी। और उधर हमारी बड़ी वाली दीदी जो है आटा अकोर रही थी, जो अभी गरी काट रही हैं हमारे पास में बैठकर। हम दोनों लोग ननद भाभी लगे हुए हैं लड्डू बनाने में। और ये सर्दियों में ना बहुत काम आते हैं। काम क्या आते हैं सर्दियों में? सर्दी जुकाम और इससे राहत मिलती है इन लड्डुओं से। ये ना खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो सभी लोग जानते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि इनका क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम लोग सामान कट कर रहे हैं और हमारी दीदी आई हैं, वही बनाएंगी लड्डू। तो उन्होंने ही आटा मतलब भून लिया है कढ़ाई में, वो रखा है उधर सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सब लोग लगे हैं मेवा काटने में, कटिंग करने में। तो यहाँ पर मेवा कट करने के बाद हमारी दीदी हैं, वो हल्दी भी भून रही हैं कढ़ाई में। और आप लोग भी बताना अगर ऐसे ही आप लोग बनाते हो क्या लड्डू। तो यहाँ पर हल्दी भी हमारी भुन गई थी और सौंठ भी इसी तरह से हमारी दीदी ने भून ली थी। तो हम दोनों लोग लगे हुए हैं और हमारे घर में जो बिटिया है वो भी, हम सब लोग लगे हुए हैं लड्डू बनाने में। तो यहाँ पर जो मैं खोल रही हूँ मिठाई को, और काफ़ी सारे लोग हैं, 2-4 लोग हमारे घर के भी। तो वही सब लोगों से बातें कर रहे हैं और उधर बाबू भी खेल रहा है। तो इस यहाँ पर मैं मिठाई को मतलब छोटे छोटे मतलब इसको बिल्कुल महीन करके फोड़ दूँगी। और यहाँ पर दीदी ने चिरौंजी जो होती है वो भी हल्की हल्की सी भून ली थी कढ़ाई में डालकर। और ये सौंठ हल्दी भुनी रखी है, ये आटा भी भुना रखा हुआ है। अब होगा तेल गरम। तो यहाँ पर दीदी ने डाल दिया है तेल गरम होने के लिए। और तो ये ना अपने घर का ही शुद्ध सरसों का तेल है। वैसे मार्केट वाले से ही बना लो, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट से नहीं आता, हमारे घर पे ही सरसों हो जाती है, इस वजह से। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा तेल गरम। और हमारी दीदी को लग रही थी धूप, तो उस वजह से ये जो लकड़ी रख कर ना स्टोल वगैरह डाली है, क्योंकि बहुत तेज़ी से धूप भी थी। तो यहाँ पर हमारी गरी छुआरा ये सब काजू बादाम और ये सब सेकने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दीदी ने भुना है गोंद। तो वो थोड़ा थोड़ा करके ही भून रही हैं, क्योंकि देख रही थी चेक कर कर कढ़ाई ज़्यादा तेज़ ना, मतलब तेल ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो जल जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने भून लिया था गोंद को। और गोंद भुनने के बाद ना इतनी अच्छी से पिस जाता है एकदम। तो यहाँ पर दीदी ने डाले थे गोंद भूनने के बाद किशमिश। किशमिश तो बिल्कुल हल्की ही आंच में भूनते हैं, ज़्यादा तेज़ मतलब अगर ऑयल गरम हो तो उसमें डालो, वैसे काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इतना सारा गोंद है, तो ये पीस रही हैं सिलबट्टे पर। और इसके बाद यहाँ दीदी ने किशमिश को सेंक कर रख दिया था, अब इस ताल मखाने को भी सेक रही हैं। तो ये ताल मखाने ना सेकने के बाद इतने अच्छे से मतलब पिस जाते हैं, गिलास या किसी सिलबट्टे पर पीसो इनको तो इतनी अच्छी तरह से फूटते हैं। और यहाँ पर दीदी सेक रही थी गरी, तो गरी को थोड़ा ही सेक मतलब चेक करके देखा था, ये किशमिश सिकी हुई रखी है बिल्कुल। गरी को हल्का ही फ्राई करके, हल्की ही मतलब फ्राई करना, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। तो यहाँ पर गरी थोड़ी सी दीदी ने डाली थी कि तेल ऑयल सही है, तो मतलब तापमान उसका ठीक है, तो अब डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने और सेक कर रख दी है। तो इसके बाद यहाँ छुहारा भी सेक दिया था और ये किशमिश भी। और ये मखाना देखिए किस तरह से आधा आधा फोड़ दिया है। और ये रखे हैं काजू और बादाम, ये तेल बचा है इतना सा। तो देखिए इस तरह से
बनाएंगे लड्डू। क्या आप लोगों के यहाँ भी बनते हैं? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर तेल थोड़ा दीदी को लग रहा था कम, इसलिए उन्होंने और रख दिया था गर्म होने के लिए। इसके बाद आ गए थे यहाँ पर, तो कढ़ाई में से तेल थोड़ा निकाल लिया था। अब देखिए यहाँ पर डालेंगे हमारी दीदी सौंठ और हल्दी। तो सौंठ हल्दी उन्होंने डाल दी थी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मिठाई। तो देखिए सौंठ और हल्दी और मिठाई यहाँ पर पड़ी है। तो इस तरह का बन गया है बढ़िया सी ग्रेवी। और इसके बाद थोड़ी सी मिठाई कम लग रही थी तो दीदी ने और डलवा ली थी। और इसके बाद जितनी भी मेवा हमारे पास रखी है, मतलब तेल में सेक कर रखी थी, ये है चीनी का बुरादा। चीनी का बूरा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही है ये आधा किलो। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें जो सामान तेल में तल के रखा था, गरी, छुआरा, किशमिश, जो कुछ भी है वही सब मिक्स कर रही हूँ। तो ये रहे थे ताल मखाने और ये सारी सामग्री जो सिकी रखी थी इस तसले में, वही मैंने सारी कढ़ाई में पलट दी है। और अभी घी तो बिल्कुल नहीं पड़ा है इसमें, अभी घी बहुत सारा डालना है, बहुत काफ़ी घी पड़ गया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी को। तो यहाँ पर दीदी मतलब तेल गरम ही था, जैसे ही अगर कम लगे तो इसमें ना तेल और घी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए घी मतलब निकल नहीं रहा था कंछल से, बहुत टाइट था, सर्दी की वजह से घी तो जम ही जाता है। तो यहाँ पर घी को रख दिया था चूल्हे पर गरम करने के लिए। और ये चिरौंजी रह गई थी बाद में डालने को, तो वही डाल दी। और इसके बाद ना ये देखिए आटा कर लिया है बड़ी सी परात में। तो सारी सामग्री जो मिली हुई है हमारी, मेवा सारी और मिठाई, तेल, घी वगैरह इसमें हमें मिलाना है इस भुने हुए आटे में। तो लग गए हैं हम ननद भाभी दोनों लोग निकालने में इसको। तो देखिए ये निकाल दिया सारा। तो ये सूखा आटा मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि इसका जो तेल है सारा मतलब इसमें लग जाए, हल्दी तेल वगैरह, और कढ़ाई साफ़ हो जाए। तो इसको देखिए आटे में अच्छी तरह से कर ले मिक्स। तो इसका कलर देखिए मिक्स करते करते कैसा है। और अभी इसमें घी और डालना है थोड़ा, क्योंकि हमारा घी घर का था तो पता ही नहीं चला, लेकिन घी काफ़ी सारा पड़ गया था और तेल भी काफ़ी सारा इसमें डाला गया। तो ये जितना तेल गरम किया था उतना मतलब सभी पड़ गया था, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके दीदी ने डाला। और इसे मतलब कितना भी गीला कर लो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सूखे सूखे से लगेंगे लड्डू। ये लगेगा इसमें बिल्कुल भी तेल और घी पड़ा ही नहीं था, जबकि तेल ही और घी में ही ये लड्डू बने हैं हमारे। तो ये देखिए घी कुछ हो गया था गरम, काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन ये हाथ से निकाल निकाल कर डाल रही हैं। और काफ़ी सारा घी पहले ही पड़ गया था। तो देखिए अब लड्डू बनने के लिए हमारा डो हो गया है तैयार, बिल्कुल मिलकर। तो मार्केट का तो घी था नहीं, इस वजह से मतलब कोई तौल वगैरह नहीं की थी मैंने, ऐसे ही अंदाज से डाल दिया था घी और तेल दोनों। कोई इसका अंदाज नहीं था हमको कितना डालना है। तो आप लोग देख ही रहे हो घी काफ़ी सारा पड़ा है इसमें। तो इसके बाद आ गए थे लड्डू बनने को, मतलब हो गए थे सही बिल्कुल फिक्स। तो अब बंद कर दिया, इसको कर दे रहे हैं एक साइड जमा। और स्वादिष्ट भी बहुत बने थे लड्डू। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बनने मतलब हमारी दीदी बनाने लगी हैं लड्डू। तो यहाँ पर हम भी बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे काजू बादाम जो हैं ये सिके नहीं थे, इस वजह से ये सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं। तो हम लोग लगे हैं लड्डू बनाने में। और इन लड्डू को ना सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें गुड़
और जो हल्दी वगैरह पड़ती है वो मतलब सर्दी के काम ही आते हैं, क्योंकि हल्दी भी गर्म है और गुड़ भी गर्म ही है और हल्दी ना दर्द भी निकालती है। तो इस वजह से और काजू बादाम हर चीज़ मतलब पड़ी हुई है इसमें। तो सर्दियों के तो बहुत ही फ़ायदे हैं इन लड्डुओं को खाने के। तो हम सब लोग बातें कर कर के भी बना रहे थे लड्डुओं को। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे हमारे बन गए हैं लड्डू। वैसे टाइम तो हर किसी में लगता है। यहाँ पर दीदी के मतलब दीदी का फ़ोन था, किसी का आ गया तो बात कर रही है हमारी जेठानी जी, हमारे घर की ही हैं, कुछ काम से आई थी मेरे ससुर जी को पूछने के लिए। तो और इसके बाद ना ये चली गई थी। तो ये देखिए इतने सारे हमारे लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार, और इतना घी इतना तेल पड़ा हुआ है इन लड्डुओं में। तो लड्डू इतने सारे बन गए थे, बनकर हो गए हैं तैयार। और आज के लिए आप सब लोगों से विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं कल कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते।